आगे बढ़ चलते हैं आरआर केबल की तरफ भी। यहाँ पर न्यूट्रल रेटिंग इसको दी गई है, क्योंकि ब्रोकरेजेस का ऐसा कहना है कि ग्रोथ विजिबिलिटी तो नजर आ रही है, लेकिन मार्जिन्स में और भी ज्यादा कुछ इंप्रूवमेंट नजर आ सकता है। इसलिए टारगेट प्राइस जो है वो 2600 रुपए का यहाँ पर रखा गया है। करंट मार्केट प्राइस से 30.5% का अपसाइड पोटेंशियल इंडिकेट किया जा रहा है। यहाँ से आरआर केबल की बात करें तो आज इसमें 3.5% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिल रही है। 2292 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। मदद जी, इसमें क्या किया जाए? देखिए, आरआर केबल के स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है और यहाँ पर तो डेफिनेटली तेजी करके ही चलना चाहिए। 2297 कंटिन्यूस, मतलब ये ऐसा सेक्टर आपने, मुझे ऐसा लगता है, चूज किया है कि जहाँ पर किसी भी स्टॉक में कोई करेक्शन नहीं है और जिसको इसको शायद कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला सेक्टर है और जहाँ पर हम्म। बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देखिए, आरआर केबल का हमने चार्ट्स देख रहे हैं अभी। केईआई, पॉलीकैब, ये सब ऑल टाइम हाई जैसे लेवल पर ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा पॉजिटिव है। और केईआई आरआर केबल में अभी और तेजी बननी चाहिए। 2440 तक के अपसाइड मूव तो नजर आते ही आते हैं। देखिए, इन स्टॉक्स में खासियत क्या है, जो लोग भी चार्ट्स देख रहे हैं उनको समझाने की मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। ये अपने 5 EMA से लग के चल रहे हैं। 5 EMA एक शॉर्ट टर्म, 2 4 5 दिन 6 दिन का एक ये ट्रेंड बताता है कि वो कैसा है। तो ये पॉजिटिव है, पहला साइन। दूसरा साइन, उसको टच करते हैं उसके बाद फिर रैली बन जाती है। ये सारे स्टॉक्स में हो रहा है। तो अभी आरआर केबल 2450 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक और स्टॉक निकल कर के आया है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक की बात करें तो एम्बेट कैपिटल ने इसको लेकर के बाय की रेटिंग मेंटेन की है करंट मार्केट प्राइस से। इसके अंदर अभी इनको 12% तक का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। टारगेट प्राइस दिया गया है 1400 तक का। अगर हम बात करें इस काउंटर की तो अभी 1303 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, ऑलमोस्ट 3% के अपसाइड के साथ में 1315 का हाई लगाया था। सर, आपके टारगेट्स क्या रहेंगे? हम एक बार स्टॉक का एक बार नाम फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। सर, मैं स्पेल आउट कर देती हूँ। स्नाइडर इलेक्ट्रिक, SCHNEIDER। 1304 के आसपास है। देखिए, अच्छा है, स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है। लेकिन बीच में इसमें एक कुछ एक्टिविटी बनी थी जहां पर लोअर सर्किट लगे थे। बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हुआ 1060 के आसपास और वहां से बढ़िया रिवर्सल्स बने हैं। तेजी और कंटिन्यू हो सकती है। ये जो गैप हैं जो लोअर साइड में बने थे चार्ट्स पर, वो फिल हो सकते हैं और उसके चलते हम्म। के अपसाइड मूव बन सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है, नया बाय करने की सलाह नहीं देंगे। थोड़ा सा डर है। डर इसलिए 1060 से कंटिन्यूस तेजी दिखा रहा है। 5 7 सेशन में ही 30% तक का अपसाइड मूव बन चुका है। सो अभी होल्ड करके चल सकते हैं, नया बाय अवॉइड करने की सलाह है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं व्यूअर्स के क्वेश्चंस की तरफ। नैन्सी जी का सवाल आया है, कह रही हैं कि क्या आप जान सकती हैं कि बेटर कौन सा रहेगा, BEL और SCI के बीच में? आई हैव स्मॉल पोजीशन इन बोथ बट वांट टू ऐड मोर। अच्छा ठीक है, BEL और SCI दोनों में से सब बेटर आपको कौन सा लग रहा है? और अगर किसी में पोजीशन बढ़ानी है, एक्सपोजर बढ़ाना है, तो दोनों में से किस में किया जाए? देखिए, दोनों में से अगर एक्सपोजर बढ़ाना है, शिपिंग कॉर्पोरेशन SCI, शिपिंग कॉर्पोरेशन में बढ़ाइए। आपका BEL से शिपिंग कॉर्पोरेशन का जो कंपैरिजन है थोड़ा सा लेट हो गया। BEL अगर 405 406 के आसपास होता तब आप बाय करने की आप सोच सकते थे। तो अभी क्या हुआ, 2 दिन में 405 वाली चीज 430 रुपए पर ट्रेड हो रही है BEL। तो इसलिए अभी आप अवॉइड कीजिए। वहीं वो मूवमेंट शिपिंग कॉर्पोरेशन में मिसिंग है। तो इसलिए SCI, शिपिंग कॉर्पोरेशन को आप लॉन्ग करके चलिए। 310 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। सिंगल डे में ही मूवमेंट आएगा, 340 रुपए तक के अपसाइड मूव बनेंगे। SCI बाय करने की सलाह। SCI, चलिए ठीक है। यहाँ पर रजनी सैनी जी हैं, STC इंडिया को के बारे में जानना चाह रही हैं। सर, आज इसमें एक गिरावट हमें देखने को मिली है। अभी देखिए 135 पर चल रहा है, 6.40% की डाउनसाइड के साथ में इनकी पोजीशन है ऑलरेडी इस काउंटर में। क्या इनको होल्ड करना चाहिए अभी, या फिर एग्जिट कर लिया जाए? देखिए, अभी होल्ड नहीं करना। और स्टॉक ने कल के सेशन में बहुत अच्छा अपसाइड मूव दिखा दिया। सब कुछ मतलब 150 रुपए तक का अपसाइड मूव बना और 20% का अपर सर्किट भी एक लेवल पे देखने को मिला था। और अब थोड़ा सा अनाउंसमेंट ये करता हूँ कि और चैनल पे जब मैं था तो इसका जिक्र मैंने किया था। बाय रिकमेंडेशन थी 122 23 के आसपास और उसके बाद स्टॉक ने रैली आप देख ही रहे हैं। सो हो सकता है शायद इन्होंने वहां से देखा हो, या मुझे नहीं पता, बट
मेरा कॉल यहाँ पर यही है कि एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए और इस पोजीशन से एग्जिट करनी चाहिए। देखिए क्या होता है, कुछ स्प्रिंग जब दबे होते हैं वो खुलते हैं, वो खुलने वाला हम्म। time आपको प्रिडिक्ट करना होता है। आप उस टाइम पर अगर स्टॉक को पकड़ ले गए तो पैसा बनता है। फिर उसके बाद जब एक बार फ्री हो गया और वहां से ऊपर से नीचे आ रहा है, तब स्टॉक को मत पकड़िए। अगर बेस बनने के बाद बाइंग आती है तब दोबारा फिर देखेंगे। अभी तो क्या हुआ, कल रैली बनी और आज प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, तो अभी होल्ड हम्म। करने की हो सकता है और करेक्शन आ जाए। बेटर ये यहाँ पर एक बार एग्जिट कीजिए। चलिए, यहाँ पर गोविंद सिंह जी हैं, प्राइम मेंबर हैं ये हमारे, आपको थैंक यू कह रहे हैं पावर मैप के लिए। कह रहे हैं कि इन्होंने 2850 पर सेल किया है, क्या फिर से 2800 पर पोजीशन इनको बनानी चाहिए? 101 से सॉरी 2 से 3 महीने के नजरिए के लिए, और 3500 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए पावर मैक पर अभी व्यू पॉजिटिव नहीं है, 2900 के ऊपर ही बाय बनेगा। तो अभी सर को मेरा सजेशन यही है, इसको छोड़ दीजिए। अब इसमें से पावर आएगी नहीं आएगी वो थोड़ा देखना पड़ेगा। बट अदर देन दिस और भी स्टॉक्स हैं सर, वहाँ आप फोकस कर सकते हैं जो अनटच्ड काउंटर है, जहाँ पर अभी तक मूवमेंट नहीं आया है। ऐसे हम्म। स्टॉक में आप पोजीशन बना सकते हैं, तो वहां पर बढ़िया रैली बन सकती है। और एक डिस्क्लेमर के साथ एक एग्जांपल दे देता हूँ, और ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, पोजीशन हो सकती है। स्टॉक का नाम है मीशो। तो आप वहां देख सकते हैं, जैसे आज नायका में मूवमेंट आया है, मीशो भी उसी तरह की कंपनी है। और हम जो बात कर रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। 160 जब तक मीशो होल्ड करता है तब तक आप हर डिप में आप बाय कर सकते हैं। और किसी भी दिन 10-15% का अपसाइड मूव बन जाएगा, क्योंकि बड़े करेक्शन होने के बाद, रिट्रेसमेंट होने के बाद, बेस से कंसोलिडेशन में पेनेंट पैटर्न बना रहा है, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो इसलिए वहां पर एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। तो मीशो जैसे स्टॉक्स में आप बाय करके चल सकते हैं। प्लस सेक्टर फ्लेवर में है, ट्रेंट में कल ब्रेकआउट देखने को मिला था, हम्म। नायका आज चला है, आज मीशो में भी थोड़ा सा रैली बनी है, तो वहां अपॉर्चुनिटी है, वहां बाय कीजिए। और उर्वशी जी, ऑलमोस्ट 24,200 देखने को मिल रहा है, 24,190 के आसपास निफ्टी है। तो आई हम्म। थिंक टारगेट हिट का स्टैम्प आप लगा सकते चलिए ठीक है, बाजार पे देखते हुए चलिए। अच्छा, जब आप मीशो की बात कर रहे थे, चार्ट स्ट्रक्चर पर नजर आपकी क्या मार्केट को देख करके गई है, या आसपास का ट्रेंड देख करके गई है, कि मीशो को चार्ट जरूर देखना चाहिए कि बिजनेस उनका कैसा ग्रो कर रहा है? क्या इन्फ्लुएंस रहा सर आपका मीशो के लिए? नहीं, देखिए क्या है कि मैं सेक्टर के हिसाब से मेरा उस तरह से कोरिलेशन नहीं गया था। और ये हमने जब क्लाइंट्स को 3-4 दिन पहले ही इसका कॉल दिया है। और मेरा कोरिलेट मेरे को आपसे बात करते करते हुआ, क्योंकि हमने कल देखा ट्रेंड में मैसिव ब्रेकआउट हुआ, नायका का हम्म। आपने जिक्र किया, फिर मीशो ने अभी हाई ऑफ द डे बनाया, तो मुझे वो तीनों चीजें कनेक्ट की। अब देखिए मैं इतनी जल्दी कनेक्ट तो इसलिए कर पाता हूँ कि 2008 से इस मार्केट पे हूँ, और 2015 से 10-11 साल से मैं मीडिया कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं तो वो थोड़ा सा मुदित गोयल के अंदर वो मीडिया अभी भी छुपा हुआ है। तो इसलिए मैं कनेक्ट कर और व्यूअर्स के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, तो इसीलिए मुझे वो मीशो का एग्जाम्पल मैंने दिया। चलिए ठीक है, बीच बीच में पता रहना चाहिए कि देखिए कहाँ कहाँ से आइडिएशन निकल कर के आ रही है। मोदी सर का एक्सपीरियंस बोलता है कि देखिए कौन कौन से शेयर है जहां पर आप फोकस मेंटेन करके रखिए। अब थोड़ा बैक टू सीरियस हो जाते हैं। कौन कौन से ऐसे शेयर है जहां पर आपसे मुझे सवाल पूछ रहे हैं? आज तो ऑटोमोटिव पर से सवाल आया है। 122 शेयर है एट द प्राइस 473। आज ऑटोमोटिव की बात करें तो 464 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ में। क्या करना चाहिए आगे? होल्ड करने की सलाह है, अच्छा स्ट्रक्चर है। और मुझे ऐसा लगता है कि मतलब शो करना मेरा सक्सेसफुल रहा, कई बार बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं। तो ये स्टॉक को अब मैं रडार पर रखूंगा, और कहीं ना कहीं जब मुझे जैसी ब्रेकआउट आएगा तो मैं अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, जिसके पास भी ये पोजीशन है बना के रखिए। मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर है कि अगर सिंगल डे में ये 20% का भी सर्किट लगा दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इतना अच्छा चार्ट है, तो जिसके पास भी है, जिसका भी ये क्वेश्चन है, बिग थम्स अप, होल्ड करने की सलाह है। और कोई भी छोटा मोटा डिप आता है 450 तक भी मिलता है, बाय करने की सलाह है। इस स्टॉक में 530 रुपए तक की रैली बननी चाहिए, इतना बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आगे आए हैं नेरोलेक को लेकर के सर, शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रहे हैं, 216 पर इन्होंने बाय किया है।
देखिए कैंसाई नेरोलैक ओवरऑल पेंट स्ट्रक्चर्स में, पेंट स्टॉक्स में काफी अच्छा मूवमेंट बना है। एशियन पेंट, पिडिलाइट, एस्ट्रल, ये सारे स्टॉक्स अच्छी रैली दिखा चुके हैं। कैंसाई नेरोलैक में कंसोलिडेशन हो रहा है। इसमें आपको क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है क्योंकि इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी थोड़ी सी कम है। तो पॉइंट ये है, हम्म। आपको 204 का 204 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। 204 के एसएल से होल्ड करके चलिए, बाउंस आता है तो 220 222 तक का बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। उसके बाद रिव्यू करेंगे दोबारा, अभी होल्ड करने की सलाह है एसएल 204। चलिए ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। एक सवाल काफी देर से यहाँ पॉपअप हो रहा है कि मुदित जी ने आज कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दी है, कोई भी कॉल नहीं दिया है। मुदित सर, जाते जाते कोई ऐसा स्टॉक रहेगा आपके पिटारे में जो कि आप शेयर करना चाहें? देखिए ये जिनका भी क्वेश्चन है वो मेरे मुंह से एक स्टॉक हम्म। रिकमेंडेशन स्पेसिफिक सुनना चाहते हैं। अगर वो पूरा शो देखेंगे ना, तो मैं मतलब ना चाहते हुए भी कई बार दे जाता हूँ। अब जैसे टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल आपने पूछा, मैंने बोला बीटीएसटी कर सकते हो, फिर मैंने मीशो का दे दिया। अब हम्म। और क्या चाहिए? अब मतलब ये जो व्यूअर हैं ये चाहते हैं कि मैं बोलूं कि मेरे पास एक स्टॉक है जिसको खरीदारी करके आप चल सकते हैं। भैया ये मीशो और टाटा मोटर्स दोनों उसी तरह के काउंटर्स हैं, आप दोनों को खरीदारी करके चल सकते चलिए, बिटवीन द लाइंस आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं इन शॉर्ट आपको समझाना चाहूँ तो जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं कि शो देखिए, पूरा देखिए, बिटवीन द लाइंस को समझिए, आपको कई सारी अपॉर्चुनिटी वहां पर मुदित सर बातों बातों में जो है वो दे देते हैं। आप लोग समझा करें, थोड़ा सा गौर लगा करके।